शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपका दूसरा क्लास ले रहा हूँ 8वीं का। आप सबों के पास किताब टेक्स्ट जो है निसाबी किताब आपकी वो आपके सामने होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके दो हिस्से किए हैं। एक हिस्सा तो हमने पढ़ा गेहूं का दाना। आपने देखा उसमें कि बादशाह क्या कर रहा है। बादशाह ने फिर एक किसान को, एक बूढ़े किसान को, दरबारियों को कहा कि उसको हाजिर किया जाए। तो जब बूढ़ा किसान दरबारियों के साथ आया, बादशाह के सामने खड़ा, तो उसने क्या कहा। जब उसको ये दाना दिया गया तो उसने कहा ये मेरे दाना, ये मेरे जमाने का दाना नहीं है। हम आज ना ये तो बोते हैं, नहीं तो ये फसल हमारी आजकल है। तो शायद मेरे वालिद साहब को पता होगा इस बारे में। तो फिर क्या किया जाता है। ये जो बूढ़ा आया तो किस सहारे आया, 2 लाठियों के सहारे आया। अब आगे हम जाते हैं, आगे क्या हो। तो ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, जो अब किसान इस बूढ़े किसान का जो बाप लाया गया। तो मैं पहले पढ़ते चला जाऊं तो आप देखते अपनी किताब की ओर देखिए और सुनिए, खामोश होके सुनिए। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। इसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे जमाने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की जुबानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके जमाने में ऐसा गेहूं होता था, आप इनसे दरियाफ्त कर लें। अब इस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरफ बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। इसके हाथ पैर मजबूत थे, इसकी आंखों में चमक थी, और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं का हाथ में लिया तो मारी खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे जमाने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं अब कब और कहां पैदा होता था। किसान बोला, महाराज, मेरे जमाने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था। किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे जमाने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी जरूरत के मुताबिक गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए, ऐसे गेहूं आप किस जमीन में बोते थे, आपकी खेत कहाँ थे। इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की जमीन। जहां जहां मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस जमाने में कोई न कहता था कि ये जमीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, हम मगर इस जमाने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते। दूसरे, ये क्या आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं, बल्कि अपने पड़ोस की दौलत की तरफ ललचाई नजर से देखता है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। इसीलिए इसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। तो बच्चों, आपने देखा, जब बेटे को लाया गया तो कितने, वो 2 लाठियों के सहारे आया, 2 बैसाखियों के सहारे आया बादशाह के दरबार में। अब जो उसका बाप बुलाया गया तो वो किस तरह आया। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, कुछ बहरा ये भी था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। इसने कहा, सरकार, मैंने कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है। तो इसने भी वही दास्तान बताई अपने बेटे जैसे कि मैंने भी नहीं देखा है ऐसा अंडा नुमा गेहूं, मैंने आज तक नहीं देखा, न मैंने बोया है। हो सकता है कि मेरा बाप इसके मुतालिक जानता हो। तो इतना
इन दिनों रुपये पैसा भी न था, हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। तो जो आज का ये भी मेरे जमाने का ही ऐसा है। तो मैंने अपने वालिद के जमाने इतने बड़े बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। बादशाह से कहता है कि मेरे वालिद साहब ऐसे बड़े दानों की, ऐसे अंडे नुमा गेहूं का जिक्र करता था। हो सकता है कि उसके जमाने में ऐसे गेहूं, तो उसके अब इसके बाप को बुलाया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया दरबारियों से कि अब इस बूढ़े किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। अब इस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। तो वो जवान की तरह, जिस तरह से जवान चलता है, वो जवानों की तरह दरबार में दाखिल हुआ। न तो उसके पास बैसाखियां थी, उसके हाथ पांव मजबूत, आंखों में चमक, वो बहरा भी न था। तो राजा ने एक गेहूं का दाना उसके हाथ में थमा दिया। तो जैसे ही उसने गेहूं को हाथ में लिया, तुम्हारी खुशी के उछल पड़ा, तुम्हारी खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये सरकार तो मेरे गेहूं का, मेरे जमाने का गेहूं है, ये तो मेरे जमाने का। तो राजा ने पूछा, बड़े दादा आप बता सकते ऐसे गेहूं कब और कहां, आप कहां ये पैदा करते थे, कब पैदा करते थे? तो किसान बोला, महाराज मेरे जमाने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था। यानी उस जमाने में गेहूं ऐसा ही हुआ करता था, इतना ही मोटा हुआ करता, अंडे जैसा, अंडा नुमा जैसा हुआ करता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी और खाया भी है। तो राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या गेहूं में ऐसे गेहूं बाजार में बिकता था? तो उस पर किसान ने जवाब दिया, सरकार हमारे जमाने में न कोई बेचता था। ऐसा गुना, यानी उस वक्त अनाज को बेचना गुना समझा जाता था। अगर किसी की जरूरत पड़ती तो हम ऐसे ही उसको देते, लेकिन बेचने का नाम नहीं लेते, पैसे का नाम नहीं लेते। तो हर एक के पास अपनी जरूरत के मुताबिक गेहूं हुआ करता था। यानी हर एक के पास, हर जमींदार के पास, हर किसान के पास ऐसे गेहूं हुआ करते थे। ये सुनकर राजा फिर पूछा, बड़े मियाँ आप ये बताइए, आप ये गेहूं किस में बोते थे और आपकी खेत कहाँ थी, आपकी खेतें कहां हुआ करती थी? तो इस पर बूढ़े दादे ने कहा, हमारी खेत इतनी जितनी खुदा की जमीन, जहां जहां भी हल यानी जो भी किसान जितना चाहता था हल जोतना, जितना चाहता था जमीन को जोतना, उतना हासिल करता था। यानी ये जमीन मेरी है, इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता। किसान कभी किसी जमीन को अपना नहीं कहता जब तक न वो उस पर हल जोता, बाकी चीज करता। तो राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा मगर हम इस जमाने में इतना गेहूं पैदा क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके जमाने में ऐसा गेहूं था तो आज क्यों हम ये पैदा नहीं कर सकते? तो आपका पोता 2 लाठ और दूसरा आपका पोता 2 लाठियों के सहारे यहां आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे की चलते चली आई, आपकी सेहत इतनी है, इसमें क्या राज है? तो बूढ़ा किसान बोला, सरकार इतना बड़ा गेहूं अब नहीं होता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। ये इंसान जो कमाता है, इंसान जो करता है, वो उस पर मुतमईन नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखता है। फकर से नहीं देखता है कि उसको दौलत मिली है, अल्लाह मुझे भी भेजे, नहीं, बल्कि ललचाई, लालच की नजरें, हसद की नजरें लगाए हुए हैं। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और किसान मेहनत करता था और अल्लाह पर ईमान रखता था कि इसका बदला मुझे मिलेगा, और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। इसलिए इसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। तो बच्चों, अब आपने समझ लिया, पूरी कहानी को समझ लिया कि किस तरह से ये जो गेहूं का दाना किस जमाने का था। जैसे कि बूढ़े किसान ने, बूढ़े दादा ने पूरी इसकी हिस्ट्री बताई कि हम कहां कहां हल जोते थे, क्यों ऐसे अंडा नुमा वो गेहूं पैदा होते थे, हमारे किसी को कोई बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, न किसी को खरीदने की जरूरत पड़ती थी। तो क्यों, इस पर इसने पूरी बादशाह को तफसील दे दी। आपके समझ में भी अब आया कि गेहूं का दाना, इससे हमें क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ हमने इसमें सुना, क्या कुछ हमने देखा, क्या कुछ हमने पढ़ा, और हमें कौन कौन सी चीजें इसमें मिली। तो इस पर मैं आपके लिए कुछ सवालात जो मैंने लिखे हैं, हम इस पर यही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप देख लेंगे कि आपने जो ये पूरी जो अब हमने ये मुकम्मल की गेहूं का दाना जो इसका सबक, तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होगा तो इन सवालों का जवाब कितना आसान है और आप दे सकते हैं। तो आप पूरी कोशिश करें इनका जवाब लिखकर, अब इसका जवाब लिखें। तो इस आपके सामने है, ये सबसे ज्यादा कमजोर कौन था?
यानी बादशाह ने दरबारियों से कहा, सबसे पहले बूढ़े किसान को लाया गया, यानी बतौर बेटा था वो। फिर उसने कहा नहीं मेरा बाप जानता होगा, तो बाप को लाया गया। तो फिर बाप ने भी कहा नहीं, मेरे वालिद साहब इस दाने के मुतालिक फरमाते थे, वो कहते थे कि शायद मेरे जमाने का दाना इतना बड़ा था, गेहूं का दाना इतना बड़ा था, तो हो सकता है कि उसके जमाने का ये गेहूं का दाना होगा। तो सबसे ज्यादा अब कमजोर कौन था? अब आप समझ गए होंगे, पहले बेटा बुलाया गया, फिर बेटे का बाप बुलाया गया, फिर बेटे को दादा बुलाया गया। तो इसमें से ज्यादा कमजोर जो था वो सबसे छोटा बेटा, वो बेटा था। उसका बाप भी कमजोर था, लेकिन उतना नहीं जितना बेटा था। तो सबसे ज्यादा कमजोर था वो बेटा ही था। आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी क्यों है? आज क्या हकीकत में आज हम देखते हैं, मैंने पहले भी कहा आपको कि इंसान को कुछ ये सबक पढ़कर, कुछ कोई कहानी पढ़कर एक नसीहत मिलती है। यही नसीहत हमें इसमें मिलती है कि आज क्यों ऐसा वैसा गेहूं, या आज इंसान जो हमारे किसान भाई जमींदारी करते हैं, क्यों उनके पास उतना फसल मुहैया नहीं होता? उसकी सबसे जो इंसान की जो जिंदगी की दुख भरी जो इंसान की जिंदगी है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मेहनत कम करते हैं, हम हसद की नजरें रखते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि अल्लाह ने अगर किसी को कुछ दिया है तो हम भी फख्र करें, तो हम भी अल्लाह से मांगे कि हमें भी ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन आज का इंसान उस नजरिए से नहीं देखता है। तो यही वजह है कि आज की जिंदगी दुख भरी है। गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है? गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है ये आप जानते ही हैं। चावल, गेहूं, ये तो अनाज है। अगर अनाज न हो तो क्या? तो हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? इसमें मेहनत की जरूरत है, हल जोतने की जरूरत है, इसमें अच्छी अच्छी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, घरेलू का खाद हमें बनानी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह तो फिर अच्छा गेहूं हम हासिल कर सकते हैं। इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सबक मिला? तो सबसे जरूरी जो मैंने पहले भी कहा था, मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि जब यह कहानी हमने पढ़ी, इस कहानी से पहले हमें ये पता नहीं था कि ये गेहूं का दाना जो सबक है इसमें से हमें क्या मिलेगा। तो अब हमें मिलेगा। अब आप कह सकते हैं कि हमें इस कहानी से क्या कुछ मिला, कि हमें ललचाई हुई नजरें नहीं रखनी चाहिए अपने हमसायों की ओर, अपने दोस्तों की ओर, या अपने किसी किसान की ओर, बल्कि हर एक के लिए मोहब्बत की नजरें होनी चाहिए, हर एक चीज होना चाहिए इस कहानी। अच्छा, तो इसके बाद इसमें आपके सबक में आया अकलमंद, अकल रखने वाला। अकल अलग है, अकलमंद। तो अकलमंद, तो इसी तरह से आप जिस अल्फाज के आगे मंद आएगा और पूरा बामाना लफ्ज बन जाएगा, तो ऐसे ही आप दो चार और बनाएं, जितने हो सके उतने बनाएं। जैसे आपने अकलमंद, मैं दूसरा भी आपको क्या, दौलतमंद, तो इसी तरह से आप बनाएं। तो इसमें एक दीनदार, तो दीनदार जो दीनदार हो, जो दीन जानता हो, दीन पे चलता हो, जिसके पास अक्ल हो, अक्लमंद। तो इसी तरह से दीनदार पे आप 5-6 जुमले बनाए। जैसे दीनदार, ईमानदार, तो आप और बनाएं, आप खुद ये घर में आप बनाएं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज हमने ये सबक हमने आज पूरा किया। इसके जो 2 हिस्से मैंने किए थे, आज दूसरा हिस्सा भी आपका सवालों के समेत, अल्फादमाना के समेत खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह आप तैयारी करके रखें। जाबिर बिन हयान हमारा तीसरा चैप्टर अब होगा, जो इंशाल्लाह हम आपके कल जब आपका फिर जब शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो कल आप तैयारी करके रखें, उसको आप घर में पढ़ें, पहले से ही पढ़ें, तो बाद में इंशाल्लाह हम शुरू करें। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो, घर में रहो, बैठे रहो, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाकी वसल्लम।